क्लास 8 की बुक है यूनिवर्सल मैथमेटिक्स प्राइम और इसका चैप्टर नंबर 3 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। और इस चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है इनिंग्स 3.2। तो इनिंग्स 3.2 में जो क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं वो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है उससे रिलेटेड है। तो किसी नंबर का यदि स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है तो उससे पहले जो इसमें मेथड दिए हैं उनको समझना है। तो यहाँ पर 3 मेथड दिए हैं। पहला है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड है डिवीजन मेथड। तो ये तीनों मेथड बारी बारी से इनको समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट का मीन्स क्या है। स्क्वायर रूट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर लिख रहे हैं 4। अब आप 4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, यानी कि 2 टू द पावर 2 का जो मतलब होता है वो क्या होता है 4। तो यहाँ पर जो 4 दिया है इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है 2 का स्क्वायर है। इस 4 को 2 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है यदि 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का फिर 2 क्या है। तो यहाँ पर जो 4 का 2 क्या है वही कहलाता है स्क्वायर रूट। यानी कि यदि 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। तो इसको आप स्क्वायर रूट के रूप में जो साइन होता है स्क्वायर रूट का ये रेडिकल ये कहलाता है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। इसके अंदर यदि कोई संख्या लिखी जाती है तो उसका मतलब होता है कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पर यदि अंडर रूट 4 लिखा हुआ है तो इसका आंसर जो होगा कितना होगा 2। तो यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 9 है तो 9 को लिखा जा सकता है 3 टू द पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर जो है वो कितना 9 है। तो 9 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो यहाँ पर रेडिकल का साइन लगाएंगे, उसके अंदर 9 लिखेंगे और यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार से यदि किसी नंबर का जो स्क्वायर हम फाइंड करते हैं तो उसी जो स्क्वायर आता है उसका स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक स्क्वायर पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है जिसका एरिया दिया हुआ है 144 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर पार्क है जिसका आपको एरिया दिया हुआ है 144 मीटर स्क्वायर। तो आपसे प्रश्न पूछे कि इसकी जो लेंथ होगी यानी कि जो साइड होगी वो कितनी होगी। तो अब यहाँ पर यदि आप स्क्वायर रूट बड़ी भाग से समझते हैं तो इस आंसर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मानने की जरूरत क्या है कि जो साइड आपसे पूछी जा रही है तो उसको मान लीजिए कि साइड क्या है एक्स है। यदि आप साइड एक्स मान लेते हैं तो जो स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी कि एक्स इंटू एक्स करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। और एरिया आपको प्रश्न में भी दिया है कितना 144 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्स स्क्वायर होगा 144 मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर से जो एक्स की वैल्यू आएगी तो यहाँ पर अंडर रूट का साइन इसके अंदर 144 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 12 मीटर, यानी कि जो इस स्क्वायर पार्क की साइड होगी वो क्या होगी 12 मीटर होगी। तब इसका जो एरिया होगा 144 मीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यदि जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1, और इसी का फिर हमको क्या करना है कि अंडर रूट फाइंड करना है तो वहां पर भी क्या आएगा 1 आएगा। इसी तरह से 2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 4, और 4 का यदि अंडर रूट फाइंड करते हैं तो क्या आ जाता है 2। इसी तरह से 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये कहलाता है इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वहां पर जो साइन लगेगा वो प्लस माइनस करके आएगा। जैसे कि यहाँ पर यदि हम अंडर रूट 1 फाइंड करते हैं तो यहाँ पर इसका एक स्क्वायर रूट होगा -1 और दूसरा क्या होगा +1। इसी तरह से यदि अंडर रूट 4 करते हैं तो एक आएगा -2 और दूसरा आएगा +2। अब यहाँ पर -2 और +2 कहाँ से आए। इस प्रकार के जो स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, इनको बोला जाता है इंटीग्रल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर चूंकि इस क्लास में आपकी
जो आपको स्क्वायर रूट पढ़ने हैं वो केवल पॉजिटिव पढ़ने हैं, तो यहाँ पर आपको निगेटिव वाले छोड़ देने हैं। यानी कि जैसे यदि अंडर रूट 4 का वैल्यू आपको लिखना है तो केवल 2 लिखना है, वैसे इसकी वैल्यू जो होती है प्लस माइनस 2 होती है, यानी कि पॉजिटिव भी रहेगा और निगेटिव रहेगा। क्योंकि यदि -2 इंटू -2 आप करते हैं और 2 इंटू 2 करते हैं, तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। यहाँ पर भी प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, 2 इंटू 2 क्या हो जाता है 4। यानी कि किसी भी नंबर का यदि निगेटिव नंबर को उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि -3 इंटू -3 करते हैं तब भी 9 आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 करते हैं तब तो 9 होता ही है। तो जो 9 का स्क्वायर रूट होगा वो +-3 होगा। इस प्रकार के जो स्क्वायर रूट होंगे प्लस माइनस वाले, इनको बोला जाता है इंटीग्रल स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी क्लास के हिसाब से केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट पढ़ने हैं, तो यहाँ पर आपको माइनस चिन्ह वाले जो है इनको छोड़ देने हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि फाइंडिंग स्क्वायर रूट, यानी कि किस प्रकार से आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 मेथड दिए हैं। पहला दिया है रिपीटेड सब्ट्रैक्टिंग मेथड, दूसरा दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड थर्ड मेथड है डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर सभी मेथड्स को बारी बारी से समझेंगे। जैसे पहला दिया है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्टिंग मेथड, तो इसमें क्या होता है कि अभी आप ही ने इस एक्सरसाइज के पहले पढ़ा होगा कि सम ऑफ सक्सेसिव एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज क्या होता है इक्वल टू एन स्क्वायर। यानी कि जो सक्सेसिव एंड ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका यदि सम फाइंड किया जाता है तो किसके इक्वल होता है, एन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से यदि हम ले लेते हैं कि 5 सक्सेसिव एंड ऑड नंबर लेते हैं, जैसे 1, दूसरा क्या होगा 3, और तीसरा क्या होगा 5, फिर इसके बाद 7, और इसके बाद क्या आएगा 9। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है 5 सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स लिए हैं। यदि इनका हमको सम फाइंड करना है तो इनको हम ऐड करने की जगह क्या करेंगे, चूंकि 5 है तो 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, जो कि आएगा 25। अब आप ऐड करके देख सकते हैं 1 + 3 कितना होगा 4, 4 में +5 करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 7 ऐड करेंगे 16, 16 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25। यानी कि कोई भी या कितने भी नंबर आप ले सकते हैं जो कि क्या हो सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स हो, तो उनका जो सम होगा वो एन स्क्वायर के इक्वल होगा। जितने आप नंबर लेंगे उसका स्क्वायर कर दीजिए। यदि आपने 3 नंबर लिए हैं तो 3 का स्क्वायर 4 लिए, 4 का स्क्वायर 5 लिए, तो 5 का स्क्वायर 100 लिए तो 100 का स्क्वायर। तो यही इस मेथड का यूज करके इसमें एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे यदि हम 16 लेते हैं तो 16 में अगर इस 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस मेथड से, सब्ट्रैक्शन मेथड से, तो यहाँ पर क्या करना होगा हमको 16 से सबसे पहले 16 लिखेंगे, उसके बाद ये जो ऑड नंबर है, पहला ऑड नंबर 1 है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद क्या आता है 5, उसके बाद 7। इसी तरह से इनको आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है सब्ट्रैक्ट करते रहना। तो सबसे पहले 16 से माइनस किया जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 15, और इसको हम काउंट करेंगे स्टेप फर्स्ट, ये पहला स्टेप हो जाएगा। देन उसके बाद 15 से माइनस करेंगे जो दूसरा नंबर होता है कितना 3, तो यहाँ पर रह जाएगा कितना 12, और ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2 यानी कि सेकेंड। इसी तरह से जो 12 आया, अब 12 से माइनस करना है थर्ड ऑड नंबर क्या होता है 5, 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा स्टेप नंबर थर्ड। इसके बाद 7 से माइनस करेंगे जो अगला ऑड नंबर है वो कितना है 7, तो 7 से 7 माइनस करेंगे 0। अब जहां पर 0 आ जाए यानी कि जितने स्टेप में 0 आ जाए तो ये आ जाएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर क्या हो जाएगा 4। जितने स्टेप करने के बाद यहाँ पर 0 आ जाए तो वहीं पे इसको खत्म कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 स्टेप है। तो जो 16 का स्क्वायर रूट होगा वो किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि √16 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, कोई भी जो नंबर आपको दिया गया है जिसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले 1 माइनस करना है, उसके बाद 3 माइनस करना है, उसके बाद 5 माइनस करना है, उसके बाद 7 माइनस करना है, उसके बाद 9 माइनस करना है, यानी कि माइनस करते चले जाना है। और जहां पर 0 आ जाए उसके बाद आप प्रत्येक स्टेप को काउंट कर लीजिए, जितना स्टेप आए 1 2 3 4 5 6 7 या आगे कोई भी, तो वो उसका क्या कहलाएगा स्क्वायर रूट कहलाएगा। नेक्स्ट जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो यहाँ पर
यदि आपको कोई नंबर दिया गया है, जैसे 16 ले लेते हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर करने सबसे पहले इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद यदि नंबर 2 से डिवाइड होने वाला है तो उसको 2 से डिवाइड करते रहेंगे जब तक 2 से होता रहेगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्वोशिएंट लिखना होता है, एट टाइम में डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। देन इसके बाद 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम में हो जाएगा, और एक बार लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर करने हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 16 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 टाइम 2 आया है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर जितने भी फैक्टर आएंगे उनको लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है कि पेयर बनाने हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आपके 2 पेयर बन गए इसके, तो प्रत्येक पेयर में अब क्या करेंगे कि एक नंबर लेंगे, यहाँ पर इसको लिख लेंगे कि 2 इंटू 2 और ऊपर लगा देंगे इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हर पेयर में 2 नंबर थे, उनमें से हमने एक एक नंबर लिया है तो यहाँ पर एक स्क्वायर लग जाएगा। इसके बाद अंडर रूट का साइन लगाएंगे यहाँ पर, और इस पेयर में जो मल्टीप्लाई दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 जो 16 का स्क्वायर आएगा वो कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप दिए गए नंबर के सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, देन उसके बाद पेयरिंग करेंगे, और पेयरिंग करने के बाद उसमें से एक नंबर निकालेंगे हर पेयर से और उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो आ जाएगा उसका स्क्वायर रूट। इसके बाद आता है इसका डिवीजन मेथड। तो जो डिवीजन मेथड के क्वेश्चंस है वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, यानी कि 3.3 में मिलेंगे। इन 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49 एंड 81 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर 49 और 81 का जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो 49 दिया है इसको लिख लेना है। यहाँ पर लिखना है कि 49, तो 49 में क्या करना है कि आपको सबसे पहले इसमें से 1 माइनस करना है। तो 49 से माइनस करेंगे 1 तो कितना आएगा 48 आएगा, और ये हो जाएगा स्टेप नंबर 1 यानी कि फर्स्ट। इसके बाद 49 से 1 माइनस करने पर कितना आता है 48 आता है। अब इस 48 से 3 माइनस करेंगे तो 48 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 45, ये हो जाएगा स्टेप सेकेंड। इसी तरह से पहले 1 माइनस किया, 3 माइनस किया, 5 माइनस करेंगे तो 45 से यहाँ पे जो 45 आया यहाँ से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40। इसके बाद 40 से माइनस करना है 7, तो यह आ जाएगा आपका 33, और यहाँ पर स्टेप आपको लिखते रहने हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। फिर इसके बाद 33, तो 33 से 7 के बाद जो अगला ऑड नंबर होगा क्या होगा 9 होगा, तो 9 माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जब 33 से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, ये आ जाएगा स्टेप नंबर 5। इसी तरह से 24 से 9 के बाद जो अगला ऑड नंबर होता है वो 11 होता है, तो 24 से 11 माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे 3 होगा, और 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा। ये स्टेप नंबर हो जाएगा 6। 5 के बाद क्या आएगा 6। इसके बाद यहाँ पर 13 जो बचा हुआ है इसमें से माइनस करना है हमको, क्योंकि 11 के बाद जो अगला ऑड नंबर होगा वो 13 आएगा, तो 13 यहाँ पर भी बचा है, उसमें से अगला जो ऑड नंबर है 13 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर जो स्टेप नंबर 7 है, स्टेप नंबर 7 में क्या आया है 0। तो जब 7वें स्टेप में यहाँ पे लिख लेंगे आप स्टेप 7वें स्टेप में क्या आया है 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 49 का स्क्वायर रूट होगा तो वो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर आपको लिखना है कि सिंस 0 इज ऑब्टेन इन 7 स्टेप so the square root of 49 इज क्या हो जाएगा 7, और इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज अंडर रूट 49 इज इक्वल टू 7। इसी तरह से जब 81 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वहां पर भी इसी तरह से स्टेप को फॉलो करेंगे। यहाँ पर 81 का भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर लिखना होगा पहले 81,
देन उसमें से माइनस करेंगे 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 80 और ये क्या हो जाएगा स्टेप फर्स्ट कहलाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। इसके बाद 80 से माइनस करेंगे 1 के बाद 3 आता है, तो यहाँ पर बचेगा 77 और ये हो जाएगा सेकेंड स्टेप। इसी तरह से 77 से माइनस करेंगे 5 तो आएगा यहाँ पर 72। 77 से 5 माइनस करने पर 72, ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। इसके बाद 72 से माइनस करेंगे 7 और 72 से जब 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 65 बचेगा, ये फोर्थ स्टेप हो जाएगा। इसके बाद 65 से माइनस करेंगे 9, तो यहाँ पर जब 9 माइनस करेंगे तो ये बचता है 56 और ये स्टेप नंबर 5 हो जाएगा। इसके बाद 56 से 11 माइनस करेंगे तो 11 माइनस करने पर यहाँ रह जाएगा 6 से 1 माइनस करेंगे 5 और ये 4 यानी कि 45 बचेगा और स्टेप नंबर हो जाएगा 6। इसके बाद 45 से माइनस करना होगा 13, तो यहाँ पर 5 से 3 माइनस करने पर 2, 4 से 1 माइनस करेंगे 3 यानी कि 32 आएगा और ये स्टेप नंबर हो जाएगा 7। देन इसके बाद 32 से माइनस करना है आपको 13 के बाद क्या आता है 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 12 से 5 माइनस करेंगे 7 और 2 से 1 माइनस करेंगे 1, तो 17 बचेगा और ये स्टेप नंबर हो जाएगा 7 के बाद 8। जब इसके बाद 17 है तो 17 से माइनस करेंगे 17 क्योंकि 15 के बाद 17 ही ऑड नंबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये स्टेप नंबर हो जाएगा आपका 8 के बाद 9, यानी कि इसको IX करके लिखते हैं। तो आपने देखा कि 9 स्टेप में यहाँ पर 0 आया, इसका मतलब क्या है कि जो 81 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि सिंस 0 इज ऑब्टेन in 9 step, so the square root of 81 is 9 और उसको कैसे लिखते हैं कि that is under root 81 is equal to 9। तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं उनका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ए पार्ट में दिया है 729, तो यहाँ पर 729 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, देन उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे लिखना है आपको, यहाँ पर आपको नंबर लिख लेना है 729, इसको इस प्रकार से लिख करके देन इसके बाद इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर में क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआत करते हैं 2 से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 का जो डिविजिबिलिटी होती है वो क्या होती है कि जो किसी भी नंबर का वंस प्लेस जो होता है उस पर क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है 9 है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि 9 कैसा एक ऑड नंबर है तो ये पूरा नंबर जो हो जाएगा 729 एक ऑड नंबर हो जाएगा और ऑड नंबर होगा इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपको 2 को छोड़ देना है। तो उसके बाद 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि जितने भी इसमें डिजिट हैं उनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 + 2 9 होगा, 9 में 9 ऐड करेंगे 18 होगा, तो 18 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो संख्या 729 है ये भी क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी, तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर लिखना होगा 3। उसके बाद 729 को जब आप डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट आता है वही यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर समझने के लिए एक बार इधर हम भाग कर दे रहे हैं 729 को। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर 3 लिखा है और इसका पहला डिजिट क्या है 7 है, तो 3 का टेबल 7 में आसानी से लग जाएगा, यानी कि 3 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रहेगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, 3 × 2 कितना होगा 6, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1 और यहाँ से एक डिजिट लेते हैं तो ये आ जाएगा 12। अब 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 12, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 0 बचेगा तो इसको छोड़ देंगे। अगला डिजिट ले लेंगे यहाँ से 9, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 × 3 हो जाता है 9, यहाँ पर भी जो रिमाइंडर रह जाएगा कितना 0। अब आपने देखा जो इसका क्वोशिएंट है वो कितना है 243, यानी कि 3 से 729 को डिवाइड करने पर
जो क्वेश्चन आया 243 आया, तो यहाँ पर आपको यही चीज लिखनी होती है, जो डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन आता है वही लिखना होता है, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर भी एक बार 3 से और डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा, इनका जो सम होगा 2 + 4 6, 6 + 3 9। और चूंकि जब स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो पेयर में आएगा, यानी कि एक बार 3 आया तो इसका मतलब है कि अगली बार 3 होगा। तो यहाँ पर जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका जो पहला डिजिट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हमको 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, यानी कि 24 बनेगा। तो 24 3 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है, तो इसकी जगह पे हमको क्या लिख देना है 8, यानी कि 3 × 8 = 24। फिर यहाँ पर बचता है 3, तो 3 × 1 = 3। तो 243 को डिवाइड करेंगे तो इसका जो क्वेश्चन आएगा वो 81 आएगा। इसके बाद 81 जो है ये भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो जब तक 3 से डिवाइड होगा करते रहेंगे। यहाँ पर 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6 लगेगा, यहाँ पर 2 1 लेंगे, 3 7 = 21, यानी कि 27 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 27। इसके बाद एक बार 3 से और डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 27 आता है 9 टाइम में, तो 3 9 = 27। अब 9 तो आपको पता है 3 × 3 9 होता है, और लास्ट में जो 3 है इसको एक बार और डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा लास्ट में वो कितना आ जाएगा 1। जब 1 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपके जो प्राइम फैक्टर है वो हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि 729, यानी कि जो नंबर दिया गया है इसके सारे फैक्टर्स जो आपने किए हैं वो लिख लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 आया है, तो इसको लिखना है 6 टाइम इंटू लगा करके, ये 2 टाइम हुआ 3 4 5 एंड 6। इसके बाद आपको पेयर्स बनाने हैं और इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो पेयर कैसे बनेंगे, एक पेयर बनेगा 2 और 3, यानी कि 3 पेयर यहाँ पर बन जाएंगे, क्योंकि 6 टाइम 3 आया है। तो यहाँ पर 3 × 3 का मीन्स क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये भी 3 × 3 का मीन्स क्या होगा 3 स्क्वायर, और इस भी 3 × 3 का मतलब क्या है 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख लेंगे 3 × 3 × 3 और ये स्क्वायर लगा देंगे सबका होल स्क्वायर, ये क्या है 729। तो अब इसको स्क्वायर रूट के रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट का साइन लगाएंगे 729, और यहाँ से जो ये नंबर्स हैं 3 × 3 × 3 इनको निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3। जब स्क्वायर रूट का साइन लगेगा तो ये स्क्वायर का जो साइन यहाँ पर ऐसे हट जाएगा, यानी कि 2 पावर जो है हट जाएगी, तो जो इसके अंदर संख्याएं होंगी उन्हीं का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 3 × 3 9, 9 × 3 कितना होता है 27। तो इसका मतलब है कि जो 729 है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 27 होगा। और इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। यहाँ पर जो अगली संख्या दी है वो दी 14,400। इसके भी सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, तो यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, लिखेंगे 14,400 और उसको इस तरह से लिख करके अब आप देखेंगे चूंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 से डिवाइड करने का मतलब है किसी भी नंबर को यदि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि उसका हाफ आपको लिख देना है एक जगह। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 7 जा हो जाएगा 14, 2 2 जा होता है 4 और ये डबल 0 तो लग जाएगा 14,400 का जो हाफ होगा वो 7,200 होगा, या फिर आप अलग डिवाइड कर सकते हैं यदि समझ में नहीं आता है तो। इसके बाद 2 से जब तक डिवाइड होगा करते रहेंगे। यहाँ पर 72 का जो हाफ होगा वो कितना होगा 36 और डबल 0 चलता रहेगा। इसी तरह से 2 से और डिवाइड करेंगे तो 18 का 36 का हाफ होता है 18, तो आ जाएगा 1800। इसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 900। एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे तो 900 का हाफ होता है 450, और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 225। अब चूंकि वंस प्लेस पे आप देखेंगे 5 है, इसलिए अब इसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद आपको 3 से चेक करना है, तो इनका सम करना है। 2 + 2 4 होगा, 4 में +5 करेंगे 9 होगा, जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए अब यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। 3 7 जा होता है 21, 1 यहाँ पर रह जाएगा 15 होगा, 3 5 जा 15 होता है। इसके बाद 3 से एक बार और डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो 2 टाइम्स में
5 से डिवाइड होगा। तो एक बार और लास्ट में 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नंबर लिखना है जो कि दिया हुआ है 14,400, और इसके जो भी फैक्टर आए हैं उनको लिखना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है 2, तो इसको लिखेंगे 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम। उसके बाद 3 आया है 2 टाइम, तो यहाँ पर लिखना है 3 इंटू 3, और 5 का है 2 टाइम, तो इसको ऐसे लिख लेना है। यानी कि जितने भी फैक्टर आते हैं उनको आपको एक बार यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पेयर बनाने हैं, तो यहाँ पर 2 के पेयर 3 बनेंगे, 3 का पेयर 1 बनेगा और 5 का पेयर 1 बनेगा। इसके बाद इसको पावर्स के रूप में लिखना है। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2, ये भी हो जाएगा 2 टू द पावर 2, इसको भी लिखेंगे 2 की पावर 2 के रूप में, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। इसके बाद यहाँ पर होल पावर लगाएंगे, और ये जितनी बेस है, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 टाइम 2 लिखा जाएगा, और 1 टाइम 3 लिखा जाएगा, 1 टाइम 5 लिखा जाएगा, और इसका लग जाएगा स्क्वायर। इसके बाद इसका स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, 14,400 स्क्वायर रूट का साइन रहेगा। और यहाँ पर जो इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर हमको लिख लेंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 टाइम 2 है, 1 टाइम 3 है, 1 टाइम 5 है, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, और 40 इंटू 3 करेंगे तो 120, दिया जाएगा 120। तो जो 14,400 होगा इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 120 होगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि यदि 144 को अलग कर ले और 100 को अलग कर देते हैं तो 144 का स्क्वायर रूट हो जाता है 12, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10, यानी कि 10। तो 20 से 10 रह जाएगा, 144 का होगा 12, यानी कि 120 इसका स्क्वायर रूट होगा। यहाँ पर सी पार्ट में जो नेक्स्ट नंबर दिया है वो दिया 1764, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। यहाँ पर इसको लिखेंगे, वंस प्लेस पर देखेंगे ये क्या है 4 लिखा हुआ है, यानी कि एक इवन नंबर है। 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 17 दिया है, 8 टाइम टेबल लगाएंगे 16 होता है, 1 कैरी आएगा, यहाँ पर 16 होगा, यहाँ पर भी 8 टाइम लगेगा, और 2 टू जा क्या होता है 4। इसके बाद फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 4 एंड 2 1 जा 2, 441 आ जाएगा। इसके बाद क्योंकि वंस प्लेस पे 1 है, जो कि ये क्या कहलाएगी एक ऑड नंबर कहलाएगी, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से चेक करते हैं। यहाँ पर 4 + 4 + 1 करेंगे जो कि 9 आएगा, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, और इसके बाद यहाँ से 1 3 4 जा 12 होगा, और 3 7 जा 21। 3 से डिवाइड करेंगे 441 को तो आ जाएगा 147। यहाँ पर 3 से और एक बार डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 2 3 9 जा। देन इसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा होता है 49, और एक बार और 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 1764, जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। इसके बाद इसको लिखेंगे 2 टू द पावर 2, क्योंकि एक ही पेयर 2 का है, और एक ही पेयर 3 का भी है, और एक ही पेयर 7 का है। तो यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 7 और होल स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद इसका अंडर रूट का साइन, और इसके अंदर 1764, इधर भी स्क्वायर रूट लगेगा तो ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 7, जो कि मल्टीप्लाई करने पर आता है 2 इंटू 3 6 होता है, और 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। इसका मतलब ये जो 1764 है इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 42 होगा। यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं ये है 2025, और इसके ही पार्ट में दिया है 2304। तो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर किए गए 2025 के। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें चूंकि ऑड नंबर है तो किसी ऑड नंबर से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड किया क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 3 से डिवाइड करने पर जो पहली बार डिवाइड करने पर परसेंट आया वो कितना 675। तो आप अलग डिवाइड करके परसेंट चेक कर सकते हैं। इसके बाद पुनः 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 225,
अब 225 को फिर एक बार 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 75, और 75 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 होगा, और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए 2 टाइम्स में 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके प्राइम फैक्टर आएंगे उसमें 4 टाइम 3 होगा एंड 2 टाइम 5 होगा, तो इस तरह से इनको लिख लिया जाएगा। इसके बाद पेयर बनाए जाएंगे, तो यहाँ पर 1 2 पेयर बनेंगे 3 के, और 1 पेयर बनेगा 5 का, इनको स्क्वायर के रूप में लिखा जाएगा। इसके बाद इनको जो बेस है यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख करके ब्रैकेट के अंदर और होल स्क्वायर लग जाएगा। अब इस होल स्क्वायर के अंदर जो नंबर दिए हैं मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 2025 पर स्क्वायर रूट का साइन लगेगा और इधर से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो नंबर बचेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। इन्हीं का जो मल्टीप्लाई होगा जो कि 45 आएगा, वो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। इसी तरह से 2304 में यहाँ पर भी जब आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, तो चूंकि इसके वंस प्लेस पे 4 है जो कि 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 2 से डिवाइड करते जाएंगे जब तक 2 से डिवाइड होगा, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर 9 आता है जो कि 3 से 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। इसके बाद क्या करते हैं कि इसके सारे जो प्राइम फैक्टर वो लिख लिए जाएंगे, पेयरिंग होगी, जोड़े बनेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 पेयर बनते हैं 2 के, 1 पेयर बनता है 3 का, स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, फिर इन सबका होल स्क्वायर लिख लिया जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर अंडर रूट का साइन लगेगा, तो यहाँ पर जो स्क्वायर लगा है ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो नंबर्स है 2, वो कितने टाइम है, 1 2 3 4 पेयर बने थे, यानी कि 4 टाइम 2 आएगा, और 1 पेयर 3 का था तो 1 टाइम 3 होगा। इन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, 48। तो 48 का जो स्क्वायर होता है वो 2304 होता है, तो 2304 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 48 हो जाएगा। यहाँ पर इसके जी पार्ट में दिया है 2209 और एच में दिया है 5184। तो इन दोनों का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे 2209 और इसका जब फैक्टर करना आप चालू करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि इसके वंस प्लेस पर 9 है जो कि ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद चेक करेंगे क्या 3 से डिवाइड होगा, तो इसके जो डिजिट्स हैं इनका सम करेंगे, तो यहाँ पर 2 + 2 4 में 0 ऐड करेंगे 4 ही रहेगा, उसमें 9 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 13 आएगा जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब है संख्या 3 से भी डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद 5 से चेक करना है, तो 5 के लिए क्या है कि वंस प्लेस पे या तो 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 9 है तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 7 से आप डिवाइड करके देखेंगे, तो यहाँ पर 7 से भी नहीं डिवाइड होगा। इसके बाद आप 11 से 13 से 17 से इन सबसे चेक करेंगे तो ये संख्या डिवाइड नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये 47 का स्क्वायर है, और 47 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 47 का जो स्क्वायर है ये 47 से ही क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पर 47 से जब डिवाइड करेंगे तो 47 आएगा, और एक बार फिर 47 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 47 इंटू 47। इसके दो फैक्टर होंगे ही, इसके बाद इसको लिख सकते हैं 47 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 47 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 5184 को जब आप इसके फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर वंस प्लेस पे इसके क्या है, 4 है जो कि इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर जो 2 आएगा 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आएगा एंड 4 टाइम 3 आएगा, जिससे डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जब पेयर बनाएंगे तो चूंकि 6 टाइम 2 आया है तो 2 के 3 पेयर बनेंगे, और 4 टाइम 3 है तो इसके 2 पेयर बनेंगे। अब इसको पावर्स के रूप में लिखेंगे, देन इसके बाद होल पावर के रूप में ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, और जब यहाँ पर अंडर रूट का साइन लगाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 टाइम 2 एंड 2 टाइम 3 आएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 8 इंटू 3 होता है 24, 24 इंटू 3 करेंगे तो 72, यानी कि ये जो 5184 है ये 72 का क्या है, स्क्वायर है। यहाँ पर इसके आई पार्ट में और जे पार्ट में जो नंबर दिए हैं 22,201 और यहाँ पर दिया 2,916, तो इनका भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नंबर दिया है 22,201, इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो यह नंबर ना तो 2 से डिवाइड होगा ना तो 3 से डिवाइड होगा,
क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ये जो डिजिट्स है 2 + 2 4 + 2 6 + 1 कितना 7, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है और ना ही 9 से डिविजिबल है। तो ये नंबर ना तो 3 से डिविजिबल होगा ना 9 से होगा। और 5 की डिविजिबिलिटी क्या है कि जो वंस प्लेस का डिजिट है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये नंबर ना 2 से ना 3 से ना तो 5 से डिविजिबल है और ना ही 9 से ना तो 11 से। तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? यह नंबर 149 से, चूंकि 149 का ये स्क्वायर है तो 149 से, और 149 क्या है? प्राइम नंबर है जो कि स्वयं से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 149 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 149 आएगा क्वोशेंट में, और एक बार पुनः 149 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 22,201 को आपको लिखना है 149 इंटू 149 टू टाइम्स में। देन इसको स्क्वायर फॉर्म में आप लिख सकते हैं, इसकी पावर 2 हो जाएगी क्योंकि डबल है। तो यहाँ पर जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट का साइन लगेगा, और यहाँ पर जो स्क्वायर का साइन है 2 ये हट जाएगा, यानी कि 22,201 का जो स्क्वायर रूट होगा 149 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसका जो जे पार्ट है इसमें देखते हैं जो नंबर दिया है 2916। तो चूंकि इसके वंस प्लेस पे क्या है 6 है, और 6 क्या है कि इवन नंबर है, तो ये पूरी संख्या जो है इवन नंबर हो जाएगी, और जब भी कोई इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1458। इसके बाद 1458 पे भी देखते हैं इसका वंस प्लेस पर क्या लिखा हुआ 8, जो कि इवन नंबर है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर क्वोशेंट आ जाता है 729। तो यहाँ पर 2 टाइम्स 2 से डिविजिबल होने के बाद जो नंबर आया है 729, तो इसके वंस प्लेस पर नंबर क्या है 9, तो अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आगे देखते हैं 3 से। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए चेक करते हैं, इनके जो डिजिट्स हैं उनका सम करते हैं। तो यहाँ पर 7 + 2 9 और 9 और ऐड करेंगे तो 18 होगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 243। अब यहाँ पर इनका भी सम करेंगे तो वह भी 3 से डिविजिबल है। तो जब तक 3 से डिविजिबल होता रहेगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 243 को 3 से डिवाइड करने पर 81 आएगा। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह से 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और लास्ट में एक बार और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसके बाद जो इसके फैक्टर आए हैं तो 2916 इज इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पर 2 है और 6 टाइम क्या है 3 है। अब इसके यदि पेयर बनाते हैं तो यहाँ पर 1 पेयर बनेगा 2 का और 3 पेयर बन जाएंगे 3 के। फिर इनको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो 2 टू द पावर 2 और यहाँ पर 3 टू द पावर 2 और इसके 3 पेयर बनेंगे। यहाँ से इनका होल स्क्वायर लगा लेंगे, और जब स्क्वायर रूट लगाएंगे साइन इधर लेफ्ट साइड में 2916 पर, तो यहाँ पर जो स्क्वायर है ये नंबर 2 जो लिखा हुआ है ये हट जाएगा। तो बचेगा जो इसके अंदर नंबर्स है इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54, यानी कि 2916 जो है वो 54 का स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा हो जाएगा 54। क्वेश्चन 3 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 18 एंड 30। यानी कि वह छोटे से छोटा स्क्वायर नंबर आपको फाइंड करना है जो कि 6, 18 और 30 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि हम किन्हीं नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं तो जो एलसीएम आता है नंबर्स का, तो वह एलसीएम उनमें से प्रत्येक नंबर से क्या होता है एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। लेकिन अब 6, 18, 30 जैसे दिए हैं नंबर, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो इन नंबर से क्या होगा एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर आपको फाइंड करना है जो कि नंबर हो वो क्या हो स्क्वायर नंबर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले दिए गए नंबर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं, फिर उसके जो फैक्टर आते हैं उनमें क्या करते हैं कि उनका पेयर्स बनाते हैं। जिनका पेयर्स नहीं बनता है तो उनका पेयर्स बनाने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन सके, तो उससे आपको मल्टीप्लाई करके वह नंबर फाइंड करना है जो कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हो, जो कि 6, 18 और 30 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6, 18 एंड 30 इज देयर एलसीएम, यानी कि उनका एलसीएम होगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए जिस प्रकार आप फैक्टर करते हैं कोई एक नंबर लिख करके, तो एलसीएम में क्या करना होता है कि जितने भी नंबर्स हैं जिनका एलसीएम आपको फाइंड करना है सबको कॉमन लगा करके लिख लेना है। और जिस प्रकार से आप फैक्टर करते हैं, किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, उसी तरह से इसको भी करना है। यहाँ पर जो नंबर डिविजिबल हो जाएगा उसको कर देंगे, जो नहीं होगा उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 3 टाइम में डिविजिबल है, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। यहाँ पर 18 को डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, और यहाँ पर 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 होगा। फिर अगली बार में देखते हैं यहाँ पर जो नंबर है 3 9 15, जो कि इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। यदि एक भी नंबर 2 से डिविजिबल होने वाला होता तो हम यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करते। तो यहाँ पर अब अगला नंबर 3 का है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 होता है, 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 3 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। एक बार और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 1 है लिख लेंगे, यहाँ पर 1 टाइम में 3 डिवाइड हो जाएगा। चूंकि 5 नहीं डिवाइड होता 3 से, तो यहाँ पर 5 ऐसे नोट कर लेंगे। लास्ट में यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये प्रत्येक के नीचे यहाँ पर एक एक आ जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं 2 3 3 और 5, ये क्या है, एलसीएम ऑफ 6 18 एंड 30, तो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आता है 90। यानी कि 6 18 और 30 का जो एलसीएम है वो 90 है। तो 90 क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है, और 30 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो यहाँ पर यदि एलसीएम फाइंड करना होता तो यहाँ पर 90 इसका आंसर था। लेकिन यहाँ पर चूंकि 90 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर यदि होता तो यहाँ पर पेयर बनते, जो कि यहाँ पर केवल 3 का पेयर बन रहा है, 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हमको स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि क्या हो, इन नंबर से डिविजिबल भी हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि रिसॉल्विंग द एलसीएम इनटू प्राइम फैक्टर्स एंड ग्रुपिंग इनटू पेयर्स वी गेट 90 को। इसमें हम देखते हैं कि केवल 3 का एक पेयर बन रहा है, 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। यहाँ पर 2 का पेयर बनने के लिए एक बार 2 होता और एक बार 5 होता, यानी कि टोटल 2 इंटू 5 10 होता, तो यहाँ पर इनका पेयर बन जाता। तो वी सी दैट 2 and 5 आर लेफ्ट अनपेयर्ड, सो टू मेक 90 अ परफेक्ट स्क्वायर वी मल्टीप्लाई इट बाई 2 इंटू 5। जिनका पेयर नहीं बन रहा है, 2 का पेयर नहीं बन रहा, 5 का पेयर नहीं बन रहा, यानी कि एक 2 की कमी है और एक 5 की कमी है, तो टोटल मिलकर के 2 इंटू 5 कितना है, 10। तो यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6 18 एंड 30 इज 90 इंटू 10 इज इक्वल टू 900। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा वह 900 होगा, जो कि 6 18 और 30 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इज 1458 a perfect square? If not, find the smallest multiple of 1458 which is a perfect square. Also find the square root of the new number। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या 1458 एक परफेक्ट स्क्वायर है। यदि नहीं है तो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड करना है, जो कि क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और वह जो मल्टीपल आएगा आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। जो नया नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या यह जो दिया गया नंबर 1458 है यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेने हैं। तो जब 1458 के फैक्टर किए जाते हैं तो यहाँ पर फैक्टर आते हैं कि 1 टाइम 2 है एंड 6 टाइम क्या आता है, 3 है। तो 3 के पेयर बन जाते हैं, चूंकि 6 टाइम है तो 3 पेयर बनेंगे 3 के, लेकिन 2 क्या है, 1 ही टाइम है तो 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख लेना है, इसमें पेयर दिखा देने हैं। इसके बाद लिखना है कि एट द प्राइम फैक्टर 2 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, यानी कि जो 2 है वो क्या रह जाता है, अनपेयर्ड रह जाता है, इसका पेयर नहीं बनता है। 1458 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और इसी कारण ये जो 1458 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या तो इस 2 का पेयर बने या 2 ही ना हो, तो जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। टू मेक 1458 a perfect square we have to multiply it by 2 so that the prime factor 2 gets paired। यानी कि यदि इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे जो 2 है ये क्या हो जाए, पेयर्ड हो जाए, यानी कि इसका जोड़ा बन जाए। तो यहाँ पर आपको 1458
इंटू टू कर देना है, यानी कि इस नंबर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना, तभी जब इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा जो इसका पेयर बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू टू, और 3 के जो पेयर है वो 3 है, तो इसका पेयर बन जाएगा 1458 इंटू टू। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2916, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर जो नंबर आएगा 2916 is the smallest multiple of 1458 which is a perfect square। अब जो 1458 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसका 2 जा होगा 2916, तो ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा इसका, जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे है, क्योंकि 2916 के जब इसके फैक्टर किए जाएंगे तो यहाँ पर जो 1458 में एक 2 अनपेयर बच रहा था, चूंकि ये उसका 2 जा है तो वो पेयर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में कहता है कि इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, जो न्यू नंबर है। तो 2916 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यहाँ पर जब आप देख रहे हैं जो पेयर बने हुए हैं, इनमें से आपको एक एक नंबर लेना है। तो यहाँ पर एक 2 और यहाँ पर 3 टाइम 3 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54। तो यहाँ पर जो नया नंबर है 2916, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 54 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच द फॉलोइंग नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द क्वोशेंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें इसके आपको फैक्टर करने हैं, और वह स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है कि जिससे इनको डिवाइड करने पर जो क्वोशेंट बचेगा वह परफेक्ट स्क्वायर बने, और जो नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला नंबर दिया है 396, तो 396 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर आपको फैक्टर करने हैं और देखना है कि कौन सा इसका फैक्टर ऐसा है जो कि अनपेयर्ड रह जाता है। तो यहाँ पर 396 के फैक्टर किए गए, तो 2 से डिवाइड करने पर पहली बार में आता है 198। ये भी चूंकि इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 99। अब 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 होगा, 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 होगा, और 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये हो गए इसके फैक्टर। यहाँ पर सारे फैक्टर लिख दिए जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 11 का पेयर नहीं बन रहा है क्योंकि 11 केवल 1 टाइम है। तो यहाँ पर जब 11 का पेयर नहीं बन रहा है तो यदि इसी 11 से 396 को डिवाइड कर दिया जाए तो जो नंबर बचेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर रह जाएगा, और फिर उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एज द प्राइम फैक्टर 11 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, यानी कि 11 जो है अनपेयर्ड रह जाता है। इफ वी डिवाइड 396 बाई 11 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यदि हम 396 को 11 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। 11 इज द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर, इसलिए जो 11 है वो क्या है, स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर है। यानी कि जिस प्रश्न कह रहा है कि किस नंबर से डिवाइड करना चाहिए जिससे जो क्वोशेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो यहाँ पर 396 के क्वेश्चन में यहाँ पर 11 जो है स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 36। अब 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो कि 6 का स्क्वायर होता है, तो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। इसके बी पार्ट में जो नंबर दिया है 1620, तो यहाँ पर इसके आप फैक्टर करेंगे। तो जब फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक इवन नंबर है। तो 1620 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशेंट आएगा 810। देन इसके बाद एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे तो 405 आएगा। अब यहाँ पर इसके वंस प्लेस पर 5 है जो कि क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो 4 + 5 करेंगे 9 आता है। तो इसलिए नंबर 3 से डिवाइड होने पर इसका क्वोशेंट आएगा 135। इसके बाद फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 45, और 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। फिर 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5, और लास्ट में यहाँ पर आपको 5 से डिवाइड करके इसका फैक्टर फाइंड कर लेना है। और जो फैक्टर लिखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, इस 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर यही जो 5 हो जाएगा, यदि इस 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि इट इज क्लियर दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1620 द प्राइम फैक्टर 5 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, यानी कि प्राइम फैक्टर 5 क्या है, वो अनपेयर्ड रह जाता है। इफ वी
डिवाइड 1620 बाई 5। यदि हम 1620 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड होगा। Thus 5 is the smallest required number, तो 1620 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 324। यानी कि इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा, 324 आएगा। देन इसके बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट आता है 18। यहाँ पर नंबर दिया है 768 इसके सी पार्ट में, तो यहाँ पर 768 के फैक्टर किए जाएंगे। फैक्टर करने पर यहाँ पर जो 768 के फैक्टर आते हैं जिसमें कि 8 टाइम्स 2 आता है और 1 टाइम 3 आता है, तो जो 8 टाइम्स 2 है उसके 4 पेयर बन जाएंगे लेकिन 3 का पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको फैक्टर कर लेने हैं, उसके बाद पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर 3 क्या रह जाएगा, अनपेयर्ड रह जाएगा। तो यहाँ पर आपको वही चीज लिखनी है कि जब इसके फैक्टर किए जाते हैं 768 के, तो 3 क्या रह जाता है, अनपेयर्ड रह जाता है। यदि हम इस 3 से डिवाइड कर देते हैं तो जो नंबर प्राप्त होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 3 होगा। 768 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 256 आएगा। उसके बाद ये जो न्यू नंबर आता है इसका क्या करना होता है, स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है। तो 256 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जो कि 16 होगा। इसके डी पार्ट में संख्या दी है 1008, तो 1008 के फैक्टर करेंगे। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 504 आएगा। 504 को 2 से डिवाइड करेंगे 252 आएगा। 250 को 2 से डिवाइड करेंगे 126। 126 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 63 होगा। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा और लास्ट में 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये हो जाएंगे इस प्रकार इसके फैक्टर। यहाँ पर आपको लिख लेना है कि 1008 इंटू यहाँ पर आया है 4 टाइम 2, 2 टाइम 3 है और 1 टाइम 7 है। सबको लिखने के बाद इनके पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर 2 के पेयर बन जाएंगे, 3 का पेयर बन जाएगा लेकिन 7 का पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि इट इज क्लियर दैट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1008 द प्राइम फैक्टर 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड। यहाँ पर 7 जो है वो अनपेयर्ड रह जाता है। इफ वी डिवाइड 1008 बाई 7 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यदि 1008 को इसी अनपेयर्ड फैक्टर से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो हमारा स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना हो जाएगा, 7। उसके बाद 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 144। अब इस 144 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। यहाँ पर इसके ई पार्ट में दिया है 1452। तो यहाँ पर 1452 के फैक्टर करेंगे। चूंकि इवन नंबर है तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 726। यहाँ पर 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 363। यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 121 और 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है, इसलिए 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा क्वेश्चन पहले। उसके बाद एक बार और 11 से डिवाइड करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब यहाँ पर 1452 को लिखेंगे, इसके सभी फैक्टर्स लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 है 2 टाइम, 11 है 2 टाइम और 3 क्या है, 1 टाइम है। तो जब पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर बन जाएगा, 11 का पेयर बन जाएगा लेकिन 3 का पेयर नहीं बनेगा। तो यही वह रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि इट इज क्लियर दैट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1452 द प्राइम फैक्टर 3 इज लेफ्ट अनपेयर्ड। यानी कि 3 यहाँ पर अनपेयर्ड रह जाता है। इफ वी डिवाइड 1452 बाई 3 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 हमारा स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर होगा। देन इसके बाद 1452 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 484। इसके बाद 484 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि 3 से डिवाइड कर देते हैं तो जो नंबर बचता है वो यहाँ पर 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 11 होगा। तो इस 2 से एक 2 आएगा बाहर और यहाँ से एक 11, 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 22। तो जो 484 है इसके आप या तो स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए या फिर इसका जो स्क्वायर रूट यही से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 2, यहाँ से 11 लेंगे तो आ जाएगा 22। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिया है जिसमें नंबर दिया है 28,812। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं। चूंकि ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14,406। इसके बाद पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7,203। अब यहाँ पर जो इसका वंस प्लेस है वो 3 है जो कि ऑड नंबर है। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेंगे क्या 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमने इसके जब डिजिट्स का सम किया तो 7 + 2 9 + 3 12 आया जो कि 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड किया तो नंबर आया 2400
1। इसके बाद ये जो 2401 है यह 7 से डिवाइड होगा, तो एक बार डिवाइड करने पर इसका क्वेश्चन 343। इसके बाद पुनः 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 आएगा, और 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 2 टाइम्स 7 से डिवाइड करने पर इसका जो लास्ट में नंबर आएगा यहाँ पर क्वेश्चन 1 होगा। देन इसके बाद सभी फैक्टर लिख लिए गए। यहाँ पर 2 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 3 है एंड 4 टाइम्स 7 है। तो जो 4 टाइम्स 7 है इसके 2 पेयर बन जाएंगे। 2 टाइम 2 है इसका 1 पेयर बनेगा, और 3 1 ही टाइम है तो 3 का कोई भी पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जब 3 का पेयर नहीं बनेगा तो यही वह नंबर हो जाएगा जिससे डिवाइड करने पर यह एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर आपको वही चीज लिखनी है कि इट इज क्लियर दैट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 28,812 the prime factor 3 is left unpaired. If we divide 28,812 by 3 we get a perfect square. इसके बाद यहाँ पर 3 द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9,604 आएगा। अब जो 9,604 है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और यदि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आता है 98। क्वेश्चन 6 दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हैविंग एरिया। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 6 में इसके 3 पार्ट दिए हुए हैं। पहला है जिसमें से नंबर दिया है कि 841 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड सेकंड है 3136 स्क्वायर मीटर, एंड लास्ट दिया है 676 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको उस स्क्वायर की साइड की लेंथ फाइंड करनी है जिसका एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। जब भी एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उसका जो फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि जो एक साइड होती है उसका जो स्क्वायर होता है तो वह एरिया के बराबर होता है। तो जब भी आपको स्क्वायर दिया हुआ हो और आपको साइड फाइंड करनी है तो जो एरिया है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, और जब आपको साइड दी हुई हो और एरिया फाइंड करना हो तो उसका स्क्वायर करना होता है। यानी कि यहाँ पर आपको ये जो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है वो सीखना है। तो यहाँ पर आपको मान लेना है कि लेट ईच साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स। चूंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ माप तो यहाँ पर एक्स सेंटीमीटर माप लेंगे, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ तो यहाँ पर एक्स मीटर मान लेंगे, और इसी तरह से अगले में सेंटीमीटर में दिया है तो वहां पर भी एक्स सेंटीमीटर में मानेंगे। तो सबसे पहले तो हमको साइड मान लेनी है। तो यहाँ पर हमने जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या मान ली है, एक्स है। अब स्क्वायर में क्या होता है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल्स, यानी कि इसकी सभी साइड क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि जो इसका एरिया का फार्मूला बनेगा साइड स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड, वो चूंकि एरिया दिया हुआ है 841, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 841 के। इसके बाद एक्स की वैल्यू जो होगी तो इसका स्क्वायर रूट के इक्वल होगी, तो 841 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब जब यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो देखते हैं कि जो 841 है वो क्या है, 29 का स्क्वायर है। 29 क्या है, प्राइम नंबर है। तो 29 जब प्राइम नंबर है तो जो इसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पर आप देखें कि 29 से ही इसको डिवाइड करना होगा, यानी कि 29 इंटू 29, यही दो इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 841 का जब फैक्टर किए गए तो फैक्टर आए 29 इंटू 29। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब पेयर बनता है तो यहाँ पर देखिए एक पेयर बन पाएगा 29 का, तो उस पेयर से एक संख्या स्क्वायर रूट के बाहर आ जाती, वही उसका क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा 29। अगर जो 29 वैल्यू आई है तो ये जो स्क्वायर होगा जिसकी साइड क्या होगी 29 सेंटीमीटर होगी, और जिसका एरिया दिया हुआ 841 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको लिख देना है कि 10x इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या होगी 29 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसका जो बी पार्ट है यहाँ पर नंबर दिया हुआ 3136 स्क्वायर मीटर, तो इसका भी आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पर भी आप साइड मान लेंगे x, चूंकि मीटर दिया हुआ है तो मीटर में मानेंगे। इसके बाद जो एरिया दिया है आपको 3136 स्क्वायर मीटर, एरिया का फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है साइड इंटू साइड, वो भी इसके इक्वल होगा। साइड हमने क्या मानी है, x मानी है, तो x इंटू एक्स, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 3136 मीटर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद x की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पर अंडर रूट का साइन लगेगा।
यानी कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। जब इसके फैक्टर किए जाएंगे 3136 के, तो प्राइम फैक्टर में क्या आता है कि 6 टाइम 2 आएगा और 2 टाइम क्या आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर जब 6 टाइम 2 आता है तो इसके 3 पेयर बन जाते हैं, जो 3 में के पेयर जो है इनमें से एक एक नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, और उसके बाद 7 का एक पेयर है तो यहाँ से 7 लिखना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता है, यानी कि ये जो 3136 है ये 56 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ गई वो 56 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 56 मीटर होगी, और यही क्या होगी, इस स्क्वायर की साइड होगी। अब इसके सी पार्ट में जो दिया है इसी तरह से 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपको इसकी साइड x सेंटीमीटर माननी है। तो x स्क्वायर जो इक्वल टू हो जाएगा 676। देन यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, यानी कि 2 टाइम्स आएगा यहाँ पर 2 और 2 टाइम्स आएगा 13। तो एक पेयर बन जाएगा 2 का और एक पेयर बन जाएगा 13 का। तो यहाँ पर इन पेयर से एक नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू 13 होगा, यानी कि 26। तो यहाँ पर जो x की साइड है, x की लेंथ है वो क्या है, 26 सेंटीमीटर है, और जो कि इस स्क्वायर की क्या होगी, साइड होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑफ 10। तो यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हैं, इनमें क्या करना है कि आपको इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। उसके बाद प्राइम फैक्टर में देखना है कि किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, तो उसी नंबर से क्या करना होगा, जिसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि उसका पेयर बनाने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, डिवाइड करना था कि दिए गए नंबर के सबसे पहले आपको परफेक्ट जो प्राइम फैक्टर हैं वो फाइंड करने होते थे। वहां पे जो नंबर अनपेयर्ड रह जाता था उससे क्या करते थे, डिवाइड करते थे। यहाँ पर क्या है कि जो नंबर अनपेयर्ड रह जाएगा उससे उसका पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तब जा करके एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और फिर उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पहला नंबर दिया है 2925, तो इस 2925 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जब प्राइम फैक्टर किए जाते हैं तो यहाँ पर 13 क्या है, अनपेयर्ड रह जाता है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो जानने के लिए इसके आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि इसका जो वंस प्लेस है, यानी कि जो इकाई का स्थान है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, 5। तो ये जो 5 या 5 है ये क्या है, ये ऑड नंबर है। तो यदि वंस प्लेस पे क्या है कि कोई ऑड नंबर रहेगा तो वह 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं 3 पर। तो 3 में क्या है कि जो किसी भी नंबर में डिजिट्स दिए रहते हैं उन सबका सम करना होता है। तो यहाँ पर 2, 9, 2 और 5 इन सबको ऐड करेंगे तो 2 + 9 होता है 11, 11 में 2 ऐड करेंगे होगा 13, 13 में 5 ऐड करेंगे हो जाएगा 18। अभी जो सम 18 आया है वो क्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम जानते हैं कि 3 से डिविजिबल है 18। इसका मतलब यह पूरा का पूरा नंबर जो है यह 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब 3 से डिवाइड इसका भाग लगा लेंगे, जो क्वोशंट आएगा वो 975। तो जो 975 आया, अब इसको भी चेक करना है आपको कि क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पर 9 + 7 + 5 करेंगे जो कि आता है 21। तो 21 3 से डिविजिबल हो जाता है। इसी तरह से चेक करके जब तक 3 से डिवाइड होगा तब तक 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद कोई अगला नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर 975 भी 3 से डिवाइड करने पर क्या आ गया, 325। अब यहाँ पर जो 325 है इसका सम किया गया 3 + 2 5 + 5 10, जो कि 10 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो 3 के बाद नंबर हम जो लेते हैं प्राइम नंबर वो क्या होता है, 5। तो 5 की डिविजिबिलिटी है कि यदि उसके वंस प्लेस पे 0 या 5 है तो वह नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा उससे।
तो यहाँ पर 325 के वंस प्लेस में 5 दिया है, इसका मतलब यह नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करने पर यहाँ पर 65 आता है, और एक बार और 5 से डिवाइड करेंगे तो 13। अब 13 एक प्राइम नंबर है स्वयं, तो 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे तो वंस टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा। तो जो इसके जो फैक्टर आया 2925, उसमें क्या है कि 2 टाइम है 3, 2 टाइम है 5 और 1 टाइम क्या है 13, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब यहाँ पर जब हमने पेयरिंग की तो यहाँ पर 3 का पेयर बन गया और एक 5 का पेयर बन गया, लेकिन 13 का पेयर नहीं बन पा रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि या तो अगर आप इस 13 से क्या करते डिवाइड करते जो 2925 दिया है, या तो इसको 13 से जिसका पेयर नहीं बन रहा है डिवाइड कर दे, तो बाकी जो बचेगी संख्या वो क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। और या फिर अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जो अनपेयर्ड है उसी का पेयर बना दीजिए। तो 13 का पेयर बनाने के लिए यहाँ पर हमको एक 13 की और आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 13 की एक और आवश्यकता है। इसका मतलब जो 2925 दिया हुआ है इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर आएगा वो उसके फैक्टर फिर पूरे होंगे, इसमें 13 का पेयर बनेगा, तो इसका मतलब वो है परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में डिवाइड करने को पूछ रहा था, यहाँ पर क्या है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 13 अनपेयर्ड है, तो 13 से ही क्या करना है आपको इसका पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको लिखना है कि व्हेन वी पेयर द सेम फैक्टर्स 13 इज लेफ्ट अनपेयर्ड, इफ वी मल्टीप्लाई 2925 बाई 13 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि इसको यदि हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। इस प्रकार चूंकि रिक्वायर्ड नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछता है तो क्या होगा 13, यानी कि जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर इनटू में 13 लिखेंगे तो इसका जो पेयर बनेगा, यहाँ पर 13 का पेयर नहीं बनना था तो यहाँ पर एक 13 और लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लेफ्ट साइड में इसके मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है 38,025, यानी कि 13 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,025 आता है। इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, क्योंकि आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑफ द, यानी कि जो स्क्वायर नंबर आता है उसका हमको स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे जो इसके फैक्टर थे यहाँ पर 3, 5 और 13, इन सबके पेयर बन रहे हैं, तो इन पेयर से हमको एक एक नंबर लेना है 3, 5 और 13 और मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाता है 3 इंटू 5 इंटू 13 195। इसका मतलब ये जो 2925 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है 38,025, और उसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो कितना आता है 195। इसके बी पार्ट में नंबर दिया है 847, तो 847 के भी उसी प्रकार से फैक्टर किए जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके वंस प्लेस पर 7 है, तो यह ना तो 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि डिजिट्स का सम भी 3 से डिविजिबल नहीं है, और वंस प्लेस पे 0 5 नहीं, इसलिए 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन आएगा 121, और चूंकि 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर, इसलिए एक बार 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा, फिर पुनः 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11, तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो 7 इंटू 11 होगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं चूंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें कमी क्या है कि इस 7 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए इस नंबर को, तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो उसका हम स्क्वायर रूट भी इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इट इज क्लियर दैट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 847 द प्राइम फैक्टर 7 इज लेफ्ट अनपेयर्ड। यहाँ पर आपको लिखना होता है कि कारण क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि जो 7 है वो क्या है अनपेयर्ड है। तो अगर हम इसको पेयर्ड कर दें यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, और 7 क्या है रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो 847 इंटू 7, यहाँ पर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो जो इसके फैक्टर थे उसमें भी एक 7 बढ़ जाएगा, एक 7 था अब डबल 7 हो जाएगा, यानी कि इसका पेयर बन जाएगा। अब यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई की तो नंबर आया 5929। इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करने के तो यहाँ पर जो पेयर बन रहे हैं इनके, यहाँ से एक 7 यहाँ से एक 11 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 77, यानी कि जो ऑक्टेट नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 77 आएगा, और जो स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना होगा 7, जिससे 847 में मल्टीप्लाई करने पर यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
यहाँ पर इसका सी पार्ट में दिया है जो संख्या है 4802। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर आएगा 2401। अब ये 2401 ये क्या है, ये 49 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको 49 से ही डिवाइड करना होगा, क्योंकि 49 एक प्राइम नंबर है। तो 49 इंटू 49 जो कि होता है 2401। तो 49 से डिवाइड करेंगे, 49 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, देन एक बार और 49 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 49 इंटू 49। तो यहाँ पर आप देखेंगे 49 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है। अब 2 का पेयर बनाने के लिए इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर वही चीज आपको लिखनी है कि when we pair the same factors 2 is left unpaired, यानी कि जब सेम फैक्टर्स के पेयर करते हैं तो 2 अनपेयर्ड रह जाता है। इफ वी मल्टीप्लाई 4802 बाई 2, यदि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। इस प्रकार 2 क्या है, एक रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। और दूसरी चीज, यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो फैक्टर्स में 2 की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई आता है 9604। और जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो एक पेयर से यहाँ पर 2, यहाँ पर 49 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 98। इसी प्रकार इसका जो डी पार्ट है इसमें नंबर दिया 15488। यहाँ पर भी आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो जब आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 7 टाइम्स 2 आता है एंड 2 टाइम्स क्या आता है 11। तो 7 टाइम्स 2 जब आएगा तो यहाँ पर 2 के 3 पेयर तो बन जाएंगे, लेकिन एक पेयर नहीं बनेगा और एक पेयर 11 का बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो 2 का पेयर बनाना है तो उसके लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर भी वही चीजें आपको लिखनी है कि यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो रिकॉर्ड नंबर जो होगा वो भी कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर 15488 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आता है 30976। और यहाँ पर जो 7 टाइम 2 था तो एक जो हमने मल्टीप्लाई किया वो भी लिखेंगे तो ये पेयर बन जाएगा। तो 4 पेयर बनेंगे 2 के और 1 पेयर बनेगा 11 का। तो यहाँ पर 4 टाइम्स 2 लिखा जाएगा और 1 टाइम 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 176। यानी कि जो 30,976 है वो 176 का स्क्वायर है। और 15,488 में यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसके लास्ट पार्ट है ई और एफ, जिसमें नंबर दिया है 2028 और यहाँ पर दिया है 768। तो यहाँ पर भी आपको उसी तरह से इनके प्राइम फैक्टर करने हैं। यहाँ पर 2028 के जब प्राइम फैक्टर किए गए तो यहाँ पर एक पेयर बना 2 का और एक पेयर बना 13 का। यहाँ पर जो 3 है वो अनपेयर्ड है। तो 3 अनपेयर्ड है तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि जो नंबर अनपेयर्ड रहता है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर वही चीज आपको लिखनी है कि यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। देन यहाँ पर 2028 इंटू 3 करेंगे तो जो इसके फैक्टर थे वो लिखेंगे और उसमें जो एक 3 अनपेयर्ड था तो उसका भी पेयर बना देगी। इसके बाद यहाँ से हर पेयर में से एक नंबर लेंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 13। तो और 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6084 आएगा। यहाँ से 2 इंटू 3 6 इंटू 13 करेंगे तो 78। यानी कि एक तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 3 होगा जो कि अनपेयर्ड है। दूसरा क्या है कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट 78 आएगा। इसी तरह से जो 768 नंबर दिया है इसके एफ पार्ट में, यहाँ पर भी क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो यहाँ पर 2 है 8 टाइम्स आता है और 3 1 टाइम आता है। तो यहाँ पर जो 2 8 टाइम आया उसके 4 पेयर बन जाएंगे और 3 अनपेयर्ड रह जाता है तो उसको पेयर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज आपको लिखनी है कि यदि हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है तो जो अनपेयर्ड नंबर है उसको पेयर करना होगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर 3 हो जाएगा। 768 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2304 हो जाएगा। और यहाँ पर जो इसके 768 के फैक्टर्स थे वो लिखने के बाद चूंकि 3 अनपेयर्ड था तो इधर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो उसको भी पेयर्ड कर देंगे। इसके बाद हर पेयर से एक एक नंबर लेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 4 टाइम और 3 हो जाएगा 1 टाइम। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48। इसका मतलब क्या है कि 48 का जो स्क्वायर है 2304 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पर 768 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा।